प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम हैं आपके होस्ट रियाज सादिक और मेरे साथ मेरी अहलिया एग्नेस रियाज, और आप देख रहे हैं जेसी टीवी का दिल पसंद प्रोग्राम अब्राहम एंड सारा शो। दोस्तों, आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं अज़दवाज के ताल्लुक से, यानी मसीही शोहरों और बीवियों के ताल्लुक को और रिश्ते को कैसे मजबूत से मजबूत और खूबसूरत से खूबसूरत तर किया जा सकता है। लेकिन आज थोड़ा सा टॉपिक डिफरेंट होगा। वजह यह है कि मौका है ईस्टर का, ईद क़यामत उल मसीह का मौका है। इसलिए आपको हम ईस्टर की स्पेशल ट्रांसमिशन में वेलकम कहते हैं, और आज का हमारा मौजू भी होगा ईस्टर स्पेशल। तो नाजरीन, जैसे आप सुन चुके हैं, आज का हमारा खुसूसी जो शो है वो है क़यामत उल मसीह के मौजू पर हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको कहना चाहते हैं हैप्पी ईस्टर, क़यामत उल मसीह मुबारक हो, हैप्पी रेज़रेक्शन डे। और इसके साथ हमारी तरफ से, जेसी टीवी की तरफ से भी आपको ख़ास तौर पर ईस्टर मुबारक कहना चाहते हैं। जेसी टीवी की तरफ से आपको ईस्टर की बहुत ज़्यादा बल्कि ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आप खूब एंजॉय करें, खूब खुदावंद के साथ चलें, गीत गाएं और क़यामत उल मसीह को एंजॉय करें। नाज़रीन, अब्राहम एंड सारा शो की खूबसूरती में उस वक्त चार चांद लग जाते हैं जब हमारे साथ एक मेहमान पावर कपल भी इनवाइटेड होता है, और फिर हम मिलकर एक दिए गए मौजू पे बातचीत करते हैं। तो आज भी ऐसा ही होगा, हमारे साथ एक खूबसूरत कपल होगा। तो आज जिस मौजू पे हम बात करेंगे वो है क़यामत उल मसीह और क़यामत उल कलीसिया के दरमियान राबता या ताल्लुक। तो आज हम बात करेंगे कि इन दोनों मौक़ों में क्या मुनासबत है, यानी खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना और ईमानदारों का जी उठना किस तरह से एक दूसरे से निस्बत रखते हैं। तो नाजरीन, जैसे पास्टर साहब ने अभी आपके सामने बयान किया है कि यीशु मसीह का जी उठना और कलीसिया का जी उठना, ये दोनों ऐसे अकायद हैं जिन पर हर शख्स का ईमान रखना बेहद ज़रूरी है। तो ईस्टर का पैगाम मसीही ईमान की बुनियाद है, क्योंकि यीशु मसीह कलाम मुक़द्दस के मुताबिक, कलाम मुक़द्दस की तालीम के मुताबिक और पेशन गोइयों के मुताबिक तीसरे दिन जी उठा। नाजरीन, ईस्टर का पैगाम मसीही ईमान की बुनियाद है। मसीह किताब मुक़द्दस के मुताबिक मसलूब हुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज़ धरती का सीना चीर कर जी उठा। नाजरीन, आपको ये बताना चाहती हूँ कि याद रखें कि मसीह इसलिए मसलूब हुआ, दफन हुआ और तीसरे रोज़ धरती का सीना चीर कर जी उठा ताकि हम सबका कफारा हो सके। क्योंकि इससे पहले तो हम भटके हुए थे, हम गुनाह में थे, इसराइल और खुदा के वादों से दूर थे, परगंदा थे, कोई कौम ना थे, कोई उम्मत ना थे, ना कोई छुड़ाने वाला, ना कोई बचाने वाला। हम इस तरीके से थे कि जैसे भेड़ बकरियां परगंदा हो जाती हैं, बिछड़ जाती हैं चरवाहे से। लेकिन याद रखें कि ये उस वक्त पॉसिबल हुआ जब मसीह हमारे लिए आ गया, मसलूब हुआ, मर गया, दफन हो गया और तीसरे रोज़ धरती का सीना चीर कर जी उठा और उसने हमारा कफारा दिया, हमें छुड़ा लिया, बचा लिया। जी एग्नेस, आप सही कह रही थी। क़यामत उल मसीह जो है ये ईमानदारों को गुनाह पर फतह बख्शने की उम्मीद दिलाती है। नाज़रीन, हम इस मौजू पर बात करेंगे कि क़यामत उल मसीह और क़यामत उल कलीसिया में क्या मुनासबत है। इससे पहले याद रखें कि क़यामत उल मसीह एक ऐसी हकीकत है जो रैप्चर के बगैर और ईमानदारों के जी उठने के बगैर अधूरी है या नामुकम्मल है। कि अगर क़यामत उल कलीसिया नहीं, अगर ईमानदारों का जी उठना नहीं, अगर रैप्चर नहीं, तो ईस्टर मनाना भी बेफायदा है। तो याद रखें, ईस्टर और ईमानदारों का जी उठना दोनों लाज़िम व मलज़ूम है। नाजरीन, पहला करंथी और उसके 15वें बाब और उसकी 20वीं आयत में यूं लिखा है कि फिलुल वाक़या मसीह मुर्दों में से जी उठा, जो सो गए हैं उनमें पहला फल। तो इसका मतलब है अगर पहला फल है तो दूसरा फल भी होगा। जी हाँ, दूसरा फल वो लोग हैं जो ईमानदार हैं, जो मसीह में सो गए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने तौबा नहीं की, अगर अभी तक आपने खुदावंद को कबूल नहीं किया, तो आप भटके ना रहें। अभी वक्त है कि यीशु मसीह को कबूल कर लें, ताकि जब यीशु मसीह आए, जब ईमानदार जो सोए में वो
उठेंगे तो हम सब भी उनके साथ शामिल हो, बल्कि आप भी उनके साथ शामिल हो, तभी ज़्यादा इस तरह की खुशियाँ आपको अच्छी लगेंगी। अभी आप पहला ग्रंथियों उसके 15वें बाब में से चंद आयात पेश कर रही थी, तो मेरे दिल में भी खुदावंद ने डाला कि क्यों ना मैं भी पहले ग्रंथियों के 15वें बाब में से चंद आयात अपने नाज़रीन के सामने पेश करूं। तो इसकी 12वीं आयत में लिखा है, बस जब मसीह की ये मुनादी की जाती है कि वो मुर्दों में से जी उठा, तो तुम में से बाज़ किस तरह कहते हैं कि मुर्दों की क़यामत है ही नहीं। पौलुस रसूल कह रहे हैं कि कुरिन्थस की कलीसिया को कि तुम में से बाज़ लोग क्यों नहीं मानते कि मुर्दे भी जी उठेंगे। जब ये मुनादी की जाती है कि यीशु मसीह जी उठा, तो ये इस बात की दलील है कि बाकी मुर्दे भी जी उठेंगे। और फिर 13वीं आयत में लिखा है, अगर मुर्दों की क़यामत नहीं तो मसीह भी नहीं जी उठा। और इसी तरह से 16वीं आयत में भी इसी तरह से लिखा है कि अगर मसीह नहीं जी उठा तो और मुर्दे भी नहीं जी उठेंगे। तो दोस्तों, बहन भाई, आपको बताना चाहता हूं, हम ईस्टर मना रहे हैं इस बात की खुशी में कि यीशु मसीह जी उठा है। यीशु मसीह ने मौत, कब्र और शैतान पर और गुनाह पर फतह पाकर तीसरे दिन फतह का नारा लगाया और जी उठा। लेकिन ये हकीकत उस वक्त तक हकीकत नहीं रहती जब तक हम ये ईमान ना लाएं कि जो मसीह के मानने वाले हैं वो भी जी उठेंगे। और अगर मुर्दे नहीं जी उठेंगे, यानी ईमानदार जो सो गए हैं वो नहीं जी उठेंगे, तो फिर ये यूं कह लीजिए हमारा ईस्टर मनाना बेफायदा। बल्कि पौलुस तो कहता है कि फिर मसीह भी नहीं जी उठा। तो इन आयात के मुताबिक मैं आपको बताना चाहता हूं कि मसीह के जी उठने और कलीसिया के जी उठने में, यानी जी उठने और कलीसिया के रैप्चर में बहुत ज़्यादा मुनासबत पाई जाती है। और यही हमारा आज का मौजू भी है, और इसी में भी हम मज़ीद चंद बातें आपके साथ शेयर करेंगे। तो पास्टर साहब, मैं आपसे 3 सवाल करना चाहती हूँ। पहला सवाल मेरा यह है कि कौन से मुर्दे जी उठेंगे, और जो जी उठेंगे वो कब जी उठेंगे, और जब वो जी उठेंगे मुर्दे तो कहाँ चले जाएंगे। पास्टर साहब, मैं चाहती हूँ कि अगर इन सवालात के जवाब हम अपने नाजरीन को देंगे तो वो ईस्टर यानी क़यामतुल मसीह जो है वो बहुत अच्छे तरीके से मना सकेंगे, और उनको सही समझ आएगी कि हम क्यों यीशु मसीह का जी उठना मना रहे हैं। तो याद रखें, अब तक जितने लोग मर चुके हैं उनमें 2 तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल किया, यीशु मसीह के कफारे को कबूल किया। एक तो वो हैं जिनको हम मरे हुए नहीं कहते, हम कहते हैं सोए हुए हैं। और दूसरे वो हैं जिन्होंने मसीह को रद्द किया, मसीह को कबूल नहीं किया, वो भी मरे हुए हैं। तो सवाल ये था कौन से जी उठेंगे। वो जी उठेंगे जिन्होंने यीशु मसीह के कफारे को कबूल किया, निजात दहिंदा यीशु को कबूल किया, वो मुर्दे जी उठेंगे। और दूसरा सवाल आपका ये था कि कब जी उठेंगे। इसका जवाब जो है पहले थस्सलुनीकियों के 4थे बाब में है कि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज़ और खुदावंद के नरसिंगे के साथ उतर आएगा। पहले वो जो मसीह में हुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ मिलकर हवा में उड़ा लिए जाएंगे, खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे। तो कौन से मुर्दे जी उठेंगे, ये बात भी हमने कर ली। कब जी उठेंगे, ये उस वक्त होगा जब खुदावंद यीशु मसीह आएगा, फिजा में होगा, ललकारेगा और कब्रें खुल जाएंगी और ईमानदार जी उठेंगे। और तीसरा सवाल आपका ये था कि वो जाएंगे कहाँ। तो उसका जवाब ये है, ये भी जवाब जो है आपको पहले थस्सलुनीकियों के 4थे बाब में मिलता है कि यूं हम उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करेंगे और हमेशा हमेशा तक खुदावंद के साथ रहेंगे। तो ये सारे सवालात के जो जवाबात हैं इस बात पर मबनी है कि यीशु मसीह जी उठा। जब यीशु मसीह जी उठा तो ईमानदार भी जी उठेंगे। जी नाजरीन, आप यकीनन इंतजार कर रहे होंगे हमारे पावर कपल का, तो मैं दावत दूंगी अपने पावर कपल को, पास्टर फिलिप खुशी को और उनकी अहलिया सिस्टर यास्मीन को। तो आए, उनको वेलकम कहते हैं। यीशु के प्यारे नाम में आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और इस खूबसूरत मौका पर जो यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने के हवाले से बातचीत है, मैं आपको यीशु मसीह के नाम में इसकी मुबारकबाद पेश करता हूँ, जो मेरे लिए, मेरे ख़ानदान के लिए और हम सब के लिए एक बड़ी फतहमंदी का दिन है, खुशी और शादमानी का दिन है। क्यों? आमीन। तो शुक्रगुजारी इस बात के लिए है कि हम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं जिसमें हम जिक्र करते हैं यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना और उसके साथ कलीसिया का
जी उठना इससे क्या मुताबिकत है, इसका आपस में क्या रिलेशन है? चूँकि यीशु के मानने वाले, उसकी प्रस्तिश करने वाले, उसको इज़्ज़त और जलाल देने वाले एक गहरा ताल्लुक़ मसीह के साथ बना हुआ है। तो यीशु जब मर गया, दफन हुआ और तीसरे दिन जी उठा, तो फिर एक ज़िंदा उम्मीद के सबब से मेरे लिए, आपके लिए, हमारे लिए, कलीसिया के लिए ये मुताबिकत बन जाती है कि हम चूँकि ज़िंदा उम्मीद में हैं और उस हालत में हैं, तो ज़रूरी है यीशु मसीह के जी उठने के सबब से मैं और आप भी उसके साथ जी उठेंगे। क्यों यास्मीन, आप क्या कहते हैं? हाँ जी, मैं ये कहती हूँ कि यीशु मसीह का असल में जी उठना ही जो है एक फ़तह याबी का निशान है, फ़तह का नारा है। और क्योंकि यीशु ने जब जी उठे तो उन्होंने कहा कि ए मौत तेरी फ़तह कहाँ रही। तो जब यीशु ने मौत को शिकस्त दी, तो अब कलीसिया के लिए एक ज़िंदा उम्मीद है कि वो जब यीशु में ईमान रखते हैं, यीशु के करीब आते हैं, यीशु के साथ पैवस्त होते हैं, तो उनके अंदर भी वही जी उठने की कुदरत जो है वो काम करती है। और कलीसिया के लिए ये ज़िंदा उम्मीद उनको और ज़्यादा यीशु में बढ़ने के लिए पावर देती है। और इसके लिए हम बाइबल मुक़द्दस में से एक हवाला भी देख सकते हैं। बहुत से हवाले हैं, लेकिन हम थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का ये पहला ख़त है, उसके 4 बाब की 14वीं आयत है। समात फरमाइए। क्योंकि जब हमें ये यकीन है, पहली बात, क्योंकि हम इस बात पर यकीन रखते हैं यीशु मसीह पर। और पौलुस कहता है क्योंकि जब हमें ये यकीन है कि यीशु मर गया, और ये सच है, ये हकीकत है, मेरे लिए, आपके लिए, इस जहान के लिए यीशु मर गया और जी उठा, ये भी हकीकत है। और जी उठा तो उसी तरह खुदा उनको भी जो सो गए हैं यीशु के वसीले उसके साथ ले आएगा। हालेलुया। ये ईमान है मेरा और आपका भी ये रहना चाहिए, क्योंकि ये मुताबिकत रखती है कि जब हम उस पर यकीन रखते हैं, जब उसमें हम सो जाएंगे, तो फिर हमें भी वो जिंदा करेगा, हम भी उठा लिए जाएंगे उस सूरत में जब हम मसीह में हैं। तो ख़ानदान का मसीह में होना, अज़दवाज का मसीह में होना, यीशु मसीह में रहते हुए ज़िंदगी बसर करना कितना पुर फजल और बाबरकत है, पुरमानी है। ज़रूरी है कि हम इस हालत में रहें और ये जानते रहें कि यीशु का जी उठना कोई आम बात नहीं है। हाँ जी। और रही बात ये कि मैं समझती हूँ कि हमें जो है, हम एक ख़ानदानी सूरत पे, जैसे हमारा ये सारा सेटअप है और हम इस प्रोग्राम में ख़ानदानी हवाले से भी बोलते हैं, तो हम सबको ख़ास तौर पर ख़ानदानी तौर पर मजबूत होने की ज़रूरत है और यीशु मसीह पर इस बात में तैयार होने की ज़रूरत है कि यीशु मसीह अब मुर्दों में से जी उठा और जी उठने के बाद वो दोबारा आने वाला है। और जब वो दोबारा आने वाला है तो वो कलीसिया को, अपने लोगों को लेने आने के लिए, तो हमें अब ज़रूरत है कि हम कहाँ पर हैं। क्या हम यीशु मसीह के जी उठने पर तो यकीन रखते हैं? क्या हम इस यकीन के साथ अपने आप को तैयार भी कर रहे हैं? वो अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, तो दुल्हन जब तैयार होगी, तो हम आम शादी जब देखते हैं दुनियावी तौर पर भी, तो दुल्हन का तैयार होना कितना ज़रूरी है। अभी तो हम दुनियावी तौर पर दुल्हन को जब तैयार करते हैं तो इतनी तैयारी होती है कि दुल्हन को 10-10 दिन पॉलर पे जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर हमें खुद को तैयार करने की ज़रूरत है कि हम कैसे तैयार हो रहे हैं। हमारे अंदर क्या वही पैशन जो यीशु मसीह ने कहा है कि जागते रहो, दुआ करते रहो और तैयार और बेदार रहो। तो जब हम इस बात में तैयार भी रहें, बेदार भी रहें और इस उम्मीद में कि यीशु अब जो मुर्दों में से जी उठा है, अब फिर दोबारा आने को है और हमें कलीसिया को अपने साथ लेके जाने वाला है, तो हमें तैयार होने की ज़रूरत है। तो जब तैयार होंगे तो फिर इस्तकबाल करेंगे, और इस्तकबाल उसका जिसके बारे में लिखा है इसी खत के 4 बाब की 17वीं आयत।
फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहें, क्योंकि हमारा खुदा अबदी है, हमेशा कायम रहने वाला खुदा है। तो फिर उसके लोग भी उसी तरह अबदी हो जाते हैं जो उसके साथ हमेशा रहेंगे। यीशु का जी उठना, कलीसिया का उठा लिया जाना, ये जुड़ा हुआ है, इसे जुदा नहीं किया जा सकता, क्योंकि वादा किसका है? उस खुदा का जो अपने वादों में सच्चा है, उस यीशु का जिसने जो कुछ कहा उसके मुताबिक उसने कर दिखाया और हो गया। अब वो आने की बात भी करता है। तो फिर जो मसीह में होंगे वो जी उठेंगे, फिर जिंदा जो बाकी होंगे वो इस्तकबाल करेंगे। तो कलीसिया का उठाया जाना, जिंदा किया जाना उसी तरह से हकीकी है जिस तरह यीशु मसीह का मुर्दों में से जिंदा हो जाना भी हकीकत है। हम इस बात के लिए खुदा की ताज़ीम करते हैं, खुदा की शुक्रगुजारी कि उसने हमें कलीसिया का हिस्सा बनाया है, और वो कलीसिया जो बर्रे के लहू के सबब से वजूद में आई है, ईद पेंतीकोस्त के दिन वजूद में आई है। और उस कलीसिया का हिस्सा होना दरअसल अपने आप को अबदी बादशाही के लिए तैयार करना है, उसमें कायम होना है और उसे इज़्ज़त व जलाल देना है। खुदावंद यही चाहता है कि मैं और आप इस उम्मीद के साथ, वो भी उम्मीद सिंपल नहीं है, क्यों जी? जिंदा उम्मीद, जिंदा इसलिए कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और उसकी सल्तनत भी अब्दुल्लाबाद कायम रहेगी। क्योंकि यीशु ने आसमान पर जब वो गए हैं तो उन्होंने वादा किया है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तो अब यीशु ने तो हमारे लिए दुनिया में भी एक बड़ा काम किया, उसने अपने खून को बहाया हमारी खातिर, एक कम 40 कोड़े खाए और हर तरह की जो हमारे गुनाह थे उसने अपने ऊपर ले लिए, और हमारी खातिर ही उसने अपने खून के एक एक कतरे को बहा दिया ताकि हम पाक हो जाएं, हम साफ हो जाएं, हम उसकी मेरास का हिस्सा बन जाएं, हम उसकी बादशाही में जाने के लायक बन जाएं। और अगर उसने इतनी बड़ी कीमत दी है तो फिर आप और मैं इस बात पर गौर करें कि हम कितने तैयार हैं। तो तैयारी की हालत में रहना, बाइबल के साथ रहना है, उसकी हजूरी में रहना है और दुआ करते रहना है। और खुदावंद मुझे और आपको, हम सबको इज़्दिवाज के साथ चलते हुए हम इस एहसास के साथ रहें कि खुदावंद यीशु मसीह का जी उठना मेरे लिए, मेरे घराने के लिए, कलीसिया के लिए ज़िंदा उम्मीद का सबब है। जिस तरह वो जी उठा हम भी जी उठेंगे, और ये बात हमारे ईमान की ताकत और कुव्वत का सबब है। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको ब्लेस करे। प्रेज़ द लॉर्ड, वेलकम बैक नाजरीन। अभी आप सुन रहे थे पास्टर फिलिप खुशी और उनकी अहलिया सिस्टर यास्मीन फिलिप से कि क़यामतुल मसीह और क़यामतुल कलीसिया का क्या ताल्लुक है। बड़े खूबसूरत अंदाज में बड़ी प्यारी गुफ्तगू कर रहे थे और आप यकीनन लुत्फ़अंदोज़ हो रहे थे, और एग्नेस आप भी और मैं ख़ुद भी उनकी गुफ्तगू से बड़ा महसूस हुआ हूँ कि वो बता रहे थे कि इन दोनों का आपस में क्या ताल्लुक है। और जैसे हमने भी बात की, उन्होंने भी बात की कि अगर हमने खुदावंद यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल नहीं किया तो फिर हम नहीं जी उठेंगे, और जब हम नहीं जी उठेंगे तो यीशु मसीह का जी उठना जो है हमारे लिए बेफायदा है। तो बड़ी खूबसूरत बातचीत कर रहे थे। और एग्नेस मैं चाहूँगा कि अभी आप नाजरीन को बताएं कि किस तरह से हमारे नाजरीन जो हैं उनमें दो तरह के लोग हैं, गुनहगार भी हैं, ईमानदार भी हैं। गुनहगार किस तरह से मरने के बाद जी उठेंगे जब खुदावंद यीशु मसीह उन्हें लेने आएगा, एक बात। और जब आप ये बता दें कि गुनहगार किस तरह जी उठेंगे तो फिर ये भी बता दीजिए कि ईमानदार जो है वो किस तरह से इंतज़ार करें खुदावंद यीशु मसीह के आने का। थैंक यू पास्टर साहब। खुदाम के कलाम में लिखा है कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। अगर आप शुरू से ही देखें कि किस तरीके से हमारी जिंदगियां, हमारे बाप दादा अबाव जदाद सब गुनाह में थे और गंदगी में, तारीकी में भटके हुए थे, जिसे यूं कहना चाहिए कोई बचाने वाला नहीं थे। साला साल भेड़ बकरियों की कुर्बानी दी जाती थी लेकिन कफारा कोई नहीं होता था। फिर वही रूटीन चलती थी साइकिल के पहिए की तरह। लेकिन कब तक?
एक वक्त आ गया कि कलाम में लिखा कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो खुदा ने हमें फिर से मिलाप कराने के लिए बेटे को भेज दिया ताकि बेटा आया और उसने हमारा बाप के साथ मिलाप कर दिया। अब हम सब जितने यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, जितने यीशु मसीह के कफारे को कबूल करते हैं, वो कफारा जो यीशु मसीह ने हमारे लिए दिया वो हमारे लिए मसलूब हो गया, उसके मुंह पे थूका गया, उसके हाथ और पांव में कील जड़े गए, उसकी पसली में भाला मारा गया, यानी वो सब गुनाह उसने अपने ऊपर ले लिया और हमारा कफारा दे दिया, हमारा इब्जी बन गया, हमें छुड़ा लिया, बचा लिया। जो लोग उसके कफारे को कबूल करते हैं, जो लोग उस पर ईमान लाते हैं कि हाँ खुदावंद मैं गुनहगार हूं, मैं तेरे पास आना चाहता हूं, मुझे अपने पवित्र खून से धो दे, वो ईमानदारों में शामिल हो जाते हैं। वो ईमानदार जो सो चुके हैं, जो सोएंगे, और वो मसीह के लोग हैं। जब मसीह यीशु मसीह आएगा तो वो हवा में उड़कर यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे। याद रखें, अगर आपने अभी तक तौबा नहीं की तो अभी भी वक्त है। ईस्टर को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए अपने गुनाहों का इकरार करें और ये मान लें कि मसीह हमारे लिए मुआ, मर गया, दफन हो गया और तीसरे रोज धरती का सीना चीर कर जी उठा। लेकिन एग्नेस ये भी बताइए कि जो लोग ऑलरेडी निजात याफ्ता हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया है, उसके कफारे पर ईमान लाए हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहती हैं? आपके पास उनके लिए कुछ नसीहत है कि आप किस तरीके से वो खुदावंद का इंतजार करें? रोजाना कलाम पढ़ें, रोजाना खुदा से रिश्ता रखें, रोजाना उससे हम कलाम हुआ करें, रोजाना उससे बातचीत किया करें, क्योंकि हमें हर वक्त उसके साथ जुड़े रहना है ताकि जब यीशु मसीह आए तो सुस्त कमारियों की तरह रह ना जाए। बेशक हम निजात पा चुके हैं, लेकिन अगर हम अपने किरदार से, रफ्तार से उसको जलाल नहीं देंगे तो रह जाएंगे। इसलिए ईमानदार होने के साथ साथ यीशु मसीह के साथ जुड़े रहे। दोबारा बताऊंगी, कलाम पढ़ें, दुआ करें, रफाकत रखें, गीत गाएं, उसकी हमद करें ताकि जब यीशु मसीह आए तो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करें। तो दोस्तों, आप खूब लुत्फअंदोज हो रहे थे हमारी गुफ्तगू से भी और हमारे मेहमान जो पावर कपल है उनकी गुफ्तगू से भी। तो आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रोग्राम का नाम है अब्राहम एंड सारा शो, जिसमें हम एक खूबसूरत टॉपिक लेके आते हैं। तो इंतज़ार कीजिए हमारे आने वाले प्रोग्राम का, जिसमें हम एक नए टॉपिक के साथ, एक खूबसूरत कपल के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तो तब तक देखते रहिए अब्राहम एंड सारा शो ओनली ऑन JCTV।